कसूर अपने दो नामों से जाना जाता है। एक तो वो नाम जो उसका अपना यानी किताबी नाम कसूर है, और दूसरा नाम बुल्ले शाह की नगरी है, यानी कि कसूर को बुल्ले शाह की नगरी भी कहा जाता है। ये नाम हज़रत बाबा बुल्ले शाह के नाम से मंसूब है, जिनका आज 267वां उर्स मुबारक है। इस उर्स में सिर्फ पाकिस्तानी या पंजाब के लोग ही नहीं, बल्कि जहाँ जहाँ पंजाबी समझी जाती है या बोली जाती है, वहाँ से हर फर्द इस मेले में तशरीफ़ लाता है। आज की वीडियो हमने दो हिस्सों में तकसीम की है। पहले हिस्से में हम आपको इंतज़ामात, मेले की रौनकें, झूले, मुख्तलिफ़ तरह के जो यहाँ पे सेगमेंट्स हो रहे हैं उनका बताएंगे, और दूसरे पार्ट में आपको दरबार के अंदरूनी और बैरूनी अहाता का जायज़ा देंगे। पहला पार्ट शुरू करते हैं। हज़रत बाबा बुल्ले शाह एक सूफ़ी शायर और बुज़ुर्ग थे, जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी पंजाबी की शायरी की, और उसके साथ साथ कुछ ऐसे गीत लिखे जो आज के दौर के मशहूर गीत समझे जाते हैं, जिन्हें ना सिर्फ पाकिस्तानी गुलकारों ने बल्कि दुनिया भर में पंजाबी ज़बान बोलने वाले गुलकारों ने अपने अंदाज में गाकर बहुत दाद कमाई है। कसूर शहर का ये शहबाज रोड मेन रोड से लेकर दरबार तक मुकम्मल मेला बना हुआ है, जिसमें मुख्तलिफ़ तरह के झूले लगाए गए हैं, जहां पर आसमानी झूला आपको देखने को मिलेगा। मौत के कुएं में ख़तरनाक तरीके से मोटरसाइकिल चलाती हुई एक नौजवान लड़की आपको दिखाई देगी। रेल की पटड़ी की तर्ज पर बनाया गया ये गोल घूमने वाला झूला आपको देखने को मिलेगा। रंगारंग बत्तियों से सजाए गए बच्चों के लिए छोटे झूले आपको देखने को मिलेंगे। यहाँ पर आपको जंपिंग पॉइंट्स मिलेंगे, जहाँ बच्चे बड़े शौक से जंपिंग करते हैं। और अगर दूसरी जानिब आप देखेंगे तो आपको छोटे बड़े बहुत सारे अखाड़े नज़र आएंगे, जिसके अंदर कहीं पर तो सिंगर गा रहे हैं और कहीं पर साइकिल का शो पेश किया जा रहा है, यानी कि गांव देहात में लगने वाली साइकिल सर्कस दिखाई जा रही है। अगर बात की जाए खानों की, तो खाने पीने के स्टॉल्स इतने ज़्यादा लगे हुए हैं कि समझ नहीं आती कि कौन सी चीज़ खाई जाए। चना चाट से लेकर दही भल्ले, बल खाती हुई खूबसूरत जलेबी, और एक बहुत ही बड़ी खूबसूरत ब्रेड की शक्ल का कतलम्मा, जिसे बड़े शानदार तरीके से पहले घी में डाला जाता है और उसके बाद उसको तैयार करके बाहर निकाल लिया जाता है। शहबाज रोड के दोनों अतराफ में झूले लगे हुए हैं। मेन रोड से जैसे ही आप 5 मिनट का फासला तय करते हैं, आपको अपने राइट और लेफ़्ट साइड पे 2 बड़े ग्राउंड्स नज़र आते हैं, और इन दोनों के अंदर बड़े बड़े झूले आपको देखने को मिलेंगे। इन झूलों में सिर्फ नौजवान और बच्चे ही नहीं आते, बल्कि बहुत सारी फैमिलीज़ भी यहाँ पर आती हैं। अगर सिक्योरिटी और इंतज़ामात की बात की जाए तो इस बार ये चीज़ हमें बहुत मुनफरिद नज़र आई, यानी कहीं पर कोई भगदड़ नज़र नहीं आई, और ना ही किसी जगह पर कोई ऐसी बदनज़मी नज़र आई जिसकी वजह से मेले या उर्स का माहौल ख़राब हो सके। कहीं पर जंपिंग पॉइंट्स बनाए गए, तो कहीं पर हमें छोटे बच्चे गन से गुब्बारे शूट करते हुए नज़र आए, जिससे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि पंजाब की सकाफ़त यानी मेले, जो कि अरसा दराज से बंद हो गए थे, उनको फिर से अपनी रौनकें बहाल करनी चाहिए, ताकि नई आने वाली नस्ल भी ये जान सके कि मेले हमारी सकाफ़त का एक हिस्सा रहे हैं। हमेशा की तरह पंजाब के मेलों में एक चीज़ बड़ी मशहूर रही है, जहां पर स्पीकर में अनाउंसमेंट की जाती है कि ज़्यादा टांगों वाला जानवर देखने को मिलेगा, लंबी गर्दन वाला सांप देखने को मिलेगा, अजायब घर और कुदरत के करिश्मे आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें हकीकत पर मबनी हैं, और कुछ चीज़ें मसनूई तौर पर तैयार करके लोगों की तवज्जो का मरकज़ बना जाता है। मेले में ठंडे मशरूबात से लेकर खाने पीने की हर शय मौजूद थी, ख़ासकर बच्चों के लिए कलरफुल गुब्बारे जो कि लाइटें और कमकमों से सजाए हुए हैं, और कुछ जानवर और जहाज़ बने हुए जिनके अंदर एक मखसूस गैस भरी जाती है, और कुछ ऐसे पंजाबी मंचले भी यहाँ पे देखने को मिले जिन्होंने बहुत ही मखसूस अंदाज में अपनी ड्रेसिंग की हुई थी। और अगर बच्चों के खिलौने की बात की जाए तो खिलौने के लिए स्पेशल यहाँ पर दुकानें लगाई गई हैं, जिनमें मुख्तलिफ़ तरह के सस्ते और महंगे खिलौने दस्तयाब हैं। इस बार मेले का रश कुछ इस तरह से था कि पाँव धरने की भी जगह नहीं थी। जिस तरफ देखें आपको लोग ही लोग नज़र आएंगे।